दोस्तों, राधे राधे, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। जितने हमारे भाई बहन हैं सभी को ढेर सारा प्यार। और अभी सुबह का टाइम है, लगभग सुबह में 7 बज रहे हैं। दिन है मंगलवार और रिमझिम वाली बारिश हो चुकी है चालू। तो अब हो गया है शाम। तो शाम हुई है, मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। शाम तो नहीं है, 4 बजे हैं। और आज सुबह में नाश्ता बना था, खाना नहीं बना था। तो बच्चों लोगों ने इतना परेशान किया है खाना के लिए, बहुत ज़्यादा। तो आज रात को दोस्तों लाइट नहीं आई थी, पूरी रात नहीं लाइट आई है और सभी लोग परेशान बने रहे। और इतना गर्मी थी, चिपचिपाहट सी गर्मी थी और इतने ज़्यादा मच्छर थे। लाइट नहीं है, जो लोग खेत में रहते होंगे ना उनको पता होगा कि कैसी हालत होती है खेत की। तो फिर यहाँ पर मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। शाम के 6 बज गए हैं और आज खाना के लिए बहुत सभी ने परेशान किया है। तो मैंने चूल्हा जला दिया है दोस्तों और मैं आ गई हूँ सब्जी छौंकने के लिए। तो कई लोगों के यहाँ बोला जाता है कलारना, छौंकना। तो हमारे इधर दोनों ही बोले जाते हैं कि सब्जी को छौंकना और कलारना। तो हमने आलू गोभी की सब्जी हम बनाने जा रहे हैं। आलू काटे हैं और गोभी काटी है और जो हमारा मतलब मसाला होता है, प्याज लहसुन बाकी सारा मसाला हमने काट दिया है और हल्दी नमक मिर्च डाल के हमने अच्छे ढंग से भून दिया है मसाले को। और उसके बाद में हमने डाली है गोभी। देख लीजिए गोभी में मतलब गोभी कैसी बनती है, सूखी बनती है या फिर तरीदार बनती है। हमारे यहाँ तो सूखी ही गोभी बनती है, तो हम भी सूखी ही गोभी बनाएंगे। और यहाँ पर चूल्हे पर मैं खाना बना रही थी। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी दोस्तों, क्या ही बताएं, बता नहीं सकती। तो पूरी रात आज कोई सोया नहीं है। तो सुबह में जब लाइट आई है 4 से 5 बजे, तब फिर नींद आती है। मतलब ठंडा मौसम हो जाता है तो सभी लोग सो जाते हैं। तो उस टाइम पर मैं भी सो गई। तो दिन में बहुत ज़्यादा लेट उठी थी आज, तो सारा काम नहीं हो पाया था। और दिन में भी क्या हुआ, नाश्ता वगैरह बनाया तो पूरी रात जगी थी। इतना ज़्यादा थकी हुई थी कि मुझे नींद आ गई। दिन में भी मैं सो गई। तो यहाँ पर है अगले दिन की सुबह, दिन है बुधवार। तो बेटा जा रहा है स्कूल, तो उसको नहला दिया है। फिर वो कपड़े पहनने लगा, तो उसने बोला कि मैं कपड़े पहन लूँगा। और मैं बना रही थी उसके लिए नाश्ता, बनाने के लिए जा रही थी। तो मैंने सोचा है 7:30 का उसका स्कूल था तो लेट हो जाएगा, तो मैं फटाफट नाश्ता बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आटा लगाया है, थोड़ा सा ही आटा लगाया है और आटे में अजवाइन डाली है, थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। पराठे बनाऊंगी उसके लिए। तो पराठे ही लेके जाता है ज़्यादातर खाने में, और वैसी चीज़ें नहीं लेके जा पाता क्योंकि ये फैला देता है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी पराठे बनाने के लिए बच्चे के लिए बना रही थी। और बीच में बाबू आ गया है, बोल रहा है कि तेल लगा दो सिर में। तो मैंने सोचा इसका काम पहले कर देती हूँ। तो फिर मैंने तेल लिया और उसके सिर में तेल लगाया अच्छे ढंग से। तेल लगाकर बोला है मांग भी काट दो। पर देखने को इतना बड़ा हो गया है, 10 साल का है, पर अभी भी इसको मांग काटनी नहीं आती है कंघे से। तो इसके तेल लगाती हूँ, मांग काटती हूँ, सारे काम मैं ही करती हूँ। और सुबह के मेरे ना इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं, 10 बजे तक बहुत ही ज़्यादा काम होते हैं क्योंकि स्कूल जाता है। कुछ स्कूल के काम इसके हो जाते हैं, नहलाना धुलाना, नाश्ता बनता है। और हस्बैंड जी काम पे जाते हैं, उनको भी देखना पड़ता है, उनके लिए नाश्ता खाना जो भी होता है बनाना पड़ता है। और सुबह में इतना ज़्यादा भड़बड़ मच जाता है, बहुत ज़्यादा। फिर नाश्ता बनाया तो एक पराठा बनाकर मतलब बाबू को दे दिया है खाने के लिए। मैंने कहा खा लो जाकर। तो फिर वो खाने के लिए 4 बजे तक कितने ज़्यादा काम हो जाते हैं घर में, मतलब घर संभालने में इतनी परेशानी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा। और अकेली जब औरत घर में काम करने वाली होती है तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और मुझे तो बिल्कुल टाइम भी नहीं मिलता है। और 10 बजे तक तो इतना ज़्यादा मतलब कि काम हो जाता है कि बहुत ज़्यादा, इसको देखो उसको देखो, सभी का देखना पड़ता है। और दवाई से लेकर खाना से लेकर नाश्ता से लेकर पूरे घर को ऐसे ही संभालती हूँ, सुबह से शाम तक ऐसी ही लगी रहती हूँ। और ये तो कहने की बातें होती हैं कि बहुएं काम नहीं करती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुएं सारा काम करती हैं, घर संभालती हैं। तो इधर आ गया था बेटा मेरा स्कूल जाने के लिए, तो खाना खा रहा था तो उसको सब्जी लेने के लिए आया है। मैंने उसको सब्जी दे दी और उसका टिफ़िन भी पैक कर दिया है यहाँ पर। और टिफ़िन उसका टूटा हुआ है, काफ़ी दिनों से टिफ़िन टूटा है। तो रोज़ बोलता है कि टिफ़िन मंगा दो, पर अभी इतने पैसे नहीं है कि हम उसको टिफ़िन भी मंगा के दे दें। तो यहाँ पर देखिए हमने नाश्ता तो बना दिया और बाकी का काम ऐसे ही छोड़ दिया है क्योंकि स्कूल जा रहा था बच्चा, तो उसको भी देखना था। तो उसको बाहर जाकर टिफ़िन दिया है और वो खाना खा रहा था। मैंने बोला जल्दी खा लो, लेट हो रहा था। तो फिर घर में कितने भी लोग हों, पर सबसे ज़्यादा काम सास ननद को जो भी हैं, बाकी की कोई दिक्कत नहीं होती है, पर जो बहू होती है काम
उसी के ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ता है। और बाबू चला गया है स्कूल। उसके बाद में घर की हालत देखिए कुछ इस तरह से हो चुकी है। और अब मैं करूँगी घर के सारे काम करूँगी, झाड़ू से लेकर पोछा से लेकर जितने भी हमारे काम होते हैं अब हम फटाफट सारे काम करेंगे। उसके बाद में हम बनाएंगे खाना। अभी तो सिर्फ नाश्ता ही बना है बच्चे के लिए, वो भी स्कूल गया था। और आज रात को सभी लोग लेट सोए हैं तो मैं भी थोड़ा सा लेट ही उठी हूँ, जल्दी नहीं उठ पाई हूँ, तो और ज़्यादा लेट हो रहा है हमारा काम। और बिस्तरे वगैरह कपड़े वगैरह जितने जो कुछ होते हैं बच्चे के जाने के बाद ही मैं टांग पाती हूँ, क्योंकि घर इतना छोटा है, इतने छोटे कमरे में रहना और घर को संभालना और इतना सब सामान रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो पहले तो सामान को बिखराओ, सारा चीज़ें इधर से उधर हो जाती हैं, फिर उनको उठा कर धरना पड़ता है, एक चीज़ को संभालना पड़ता है दोस्तों। तो कैसे मैं संभालती हूँ आप लोग खुद ही देखते हैं ब्लॉग में और देखते रहिए। और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करिएगा वीडियो को। पर और टंकी के ऊपर जितना हमारा सामान था गीले कपड़े से सारा सामान हमने पोंछ दिया है और कपड़े हमने घर ही करके रख दिए हैं। और जो टांगने वाले थे कपड़े उनको टांग दिया है, जो बिस्तरा था उसको घर ही करके रखा है। और जो टंकी के ऊपर ये डब्बे दिख रहे हैं ना, इनको गीले कपड़े से मैंने पोंछा है और हर रोज़ इनको पोंछती हूँ गीले कपड़े से। और मिट्टी का घर है ना तो हर रोज़ मिट्टी गिर जाती है इतनी ज़्यादा कि एक दिन साफ़ सफाई नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है घर। और अब रह गया है नीचे का ये साफ़ सफाई करने को, तो मैं नीचे आई और तो मैं ऊपर बक्से पर चढ़कर बैठकर मैं सफाई कर रही थी। तो फिर नीचे आई, मैंने खटिया खड़ी की है सबसे पहले और जो अलमारी के डब्बे रह गया था उनको साफ सफाई की है। ये गीला ही कपड़ा मैंने रुमाल वगैरह ली थी और फिर मैं आ गई थी झाड़ू लेकर। तो मैंने सोचा झाड़ू लगाती हूँ और इतनी सारी मिट्टी निकली है, बाकी कोई कचरा नहीं है घर में, सिर्फ मिट्टी ही छत से आती है, छत से आती है, दीवारों से आती है। बारिश हो रही थी अभी तक तो और ज़्यादा मतलब कि मिट्टी आने लगी है। हर रोज़ इतनी ज़्यादा सफाई करती हूँ फिर भी पता नहीं कहाँ से मिट्टी आ जाती है। तो फिर यहाँ पर कैंपर हो गया था खाली, तो कैंपर को भरना था, कैंपर को निकाल कर बाहर रख दिया है। तो कमरे की झाड़ू लगाई है और आंगन की तो मैंने सुबह ही लगा दी थी, पर फिर भी मैंने पूरे आंगन की दोबारा से झाड़ू लगा दी है। और झाड़ू लगाने के बाद में बाकी के काम करते हैं दोस्तों, बने रहिए ब्लॉग में आप लोग। झाड़ू लगाने के बाद में पानी लाई बाल्टी में और थोड़ा सा सर्फ डाला है, क्योंकि सर्फ डाल के पोंछा लगाते हैं बहुत अच्छे से पोंछा लगता है और एकदम साफ सुथरा दिखता है। और मुझे सर्फ डालकर पोंछा लगाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो शुरुआत कर दी हमने पोंछे लगाने की सिलेंडर से। सबसे पहले मैंने सिलेंडर को साफ किया, गीले कपड़े से सिलेंडर को भी पोंछ दिया है। पहले तो हमने मतलब कि जो सर्फ था उसको अच्छे ढंग से मिला लिया है पूरे पानी में, उसके बाद में हमने सिलेंडर को पोंछा है। और जहाँ जिस जगह पर हम सिलेंडर रखते हैं ना उस जगह को भी हमने अच्छे ढंग से सिलेंडर को इस साइड में सकला कर और फिर हमने उस जमीन को भी साफ किया है। और साफ करके फिर हमने सिलेंडर को वापस वहीं पर दोबारा से रख दिया है, क्योंकि ना सिलेंडर क्या होता है ना, कितना मतलब कि भरा तो भरा है फिर भी हमने कि अच्छा नहीं लगता है। पूरे घर की साफ सफाई हो गई थी तो ये कोने में नुक्कड़ में सिलेंडर रखा था तो इसके नीचे भी मैंने साफ सफाई कर दी है। तो फिर उसके बाद में हमने सोचा अब गैस को साफ कर देते हैं। तो मैं पोछा लगाती हूँ तो हर बारी मेरी आदत है कि मैं गैस से ही शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले मैं गैस को ही पोंछती हूँ, सिलेंडर और गैस को साफ सफाई करती हूँ और बाकी का पोछा मैं बाद में लगाती हूँ पूरे कमरे का। और मतलब कि तो मुझे पता नहीं गैस नहीं साफ होती है तो सिलेंडर नहीं साफ होता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, अजीब सा लगता है। और मेरे हिसाब से तो यही है कि सिलेंडर और गैस को साफ सुथरा ही रखना चाहिए। अगर पोछा लगाते हैं तो पहले सिलेंडर या गैस को साफ कीजिए। तो मैंने गैस को साफ किया है और गैस के स्टैंड को भी दोनों को धो दिया है और बहुत ही अच्छे से साफ हो गया है। तो मैं अब लगा लेती हूँ पूरे कमरे का पोछा।
कमरे का हमने पोछा लगा दिया। उसके बाद में पोछे वाली बाल्टी और कैंपर लेके जा रही हूँ पानी भरने के लिए, क्योंकि लाइट चली जाएगी तो फिर हम पानी नहीं भर पाएंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए पानी भरना बहुत ज़रूरी है। शाम को पूरे दिन ही पानी की ज़रूरत पड़ती है। और ये है हमारी सासू मम्मी जा रही हैं, तो फिर देख लीजिए। और सासू मम्मी को भी आपने देख लिया आप लोगों ने। और उसके बाद में पानी भर के मैंने रख दिया है, तो मुझे था नहाना, तो मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो फिर नान घर में थोड़ा सा बकाई ने हमारे ऊपर, आप लोग देखते हैं हर रोज़, क्योंकि इसका कचरा जो होता है, पत्ती वगैरह वो गिर जाती हैं बहुत जल्दी। थोड़ी सी हवा चलती है तो बहुत जल्दी कूड़ा हो जाता है कचरा। तो मैं झाड़ू लेकर गई, नान घर को साफ किया है। उसके बाद में मैंने कपड़े रख दिए हैं और नहाने के लिए मैं चली गई पानी लेने के लिए दोस्तों। और मैं आ गई हूँ, बाल्टी में पानी लेकर आ गई। तो बड़ी बाल्टी तो मुझे मिली नहीं थी, छोटी ही बाल्टी मिली है। पर एक बाल्टी से क्या होता है, 2 से 3 बाल्टी मुझे चाहिए। और आज मुझे सिर नहीं धोना था तो पानी इतना ज़्यादा नहीं लगेगा। तो फिर मैंने सोचा है, तो यहाँ पर कोई आ गया था, मैं बात करने लगी। और अगर आप लोगों का मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।